आपने कभी ध्यान दिया है क्यों आपकी लाइफ में वही पुरानी परेशानियां बार बार लौट कर आती हैं? अलग नौकरी के लिए जाते हो या कहीं भी नौकरी करते हो तो फिर भी आपके बॉस के साथ आपका मन मुटाव हो जाता है। अलग पार्टनर है लेकिन वही तीसरे महीने आपका झगड़ा हो जाता है। अलग शहर है लेकिन वही पुराना अकेलापन होता है। हम अक्सर खराब किस्मत या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कांस्टेंट वेरिएबल आप खुद हैं, या यूं कहें कि आपके अंदर का अहंकार, ईगो, जिसे लगता है कि वो अपने आप को पूरी तरह जानता है। ईगो आपकी पूरी पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि उसका एक एडिटेड हिस्सा है जिसे आपने ही बचपन में दुनिया से सुरक्षित रहने के लिए बनाया था। लेकिन आपका असली अस्तित्व उस पूरी जमीन की तरह है जिसमें वो नक्शा बना हुआ है। समस्याएं तब शुरू होती है जब आप उस छोटे से नक्शे को ही पूरी सच्चाई मान लेते हो। आज हम इस विषय के ऊपर गहराई से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे आपका ईगो एक वकील की तरह काम करता है, जो सच जानने के बावजूद भी सिर्फ अपनी पुरानी कहानियों को ही सही साबित करने में लगा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिसे आप प्रोटेक्शन समझते हैं वही अक्सर आपका खुद का नुकसान होता है, और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे आप एक लिमिटेड पहचान से बाहर निकलकर उस रियलिटी से जुड़ेंगे जो वास्तव में आप बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईगो कैसे बनता है। देखो, हम ईगो के साथ पैदा नहीं होते हैं, बल्कि इसे बचपन में विकसित करते हैं। समाज और परिवार के जिन हिस्सों को शाबाशी मिलती है उन्हें हम ईगो से जोड़ लेते हैं, और जिन्हें नकार दिया जाता है हम उन्हें छिपा देते हैं, जिसे शैडो कहा जाता है। सेकंड, बचाव की मुद्रा। जब भी कोई हमें ऐसा फीडबैक देता है जो हमारे ईगो के नक्शे में नहीं है तो हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। ईगो का काम सच्चाई को ढूंढना नहीं, बल्कि अपने पुराने बने बनाए सच या कहानी को बचाए रखना होता है। ईगो एक वकील की तरह होता है। ईगो तर्क देने में बहुत ही माहिर है। जब हमें किसी चीज से डर लगता है तो ईगो उसे प्रैक्टिकली कंसर्न कहकर या समझदारी का नाम देकर हमें वो काम करने से रोक देता है, ताकि हमें अपनी बाउंड्रीज का सामना न करना पड़े। खुद का नुकसान करना। हमें लगता है कि हम सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, लेकिन अक्सर ईगो हमारे पुराने पैटर्न को दोहराता है ताकि सिचुएशन जानी पहचानी बनी रहे। ये आपकी ग्रोथ की बजाय आपकी कंसिस्टेंसी को प्राथमिकता देता है। अहंकार का विस्तार। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है जहाँ ईगो को लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने खुद को पूरी तरह समझ लिया है। जब इंसान को लगता है कि उसकी हर असफलता के पीछे बाहरी दुनिया की गलती है तो ये ईगो की अति अर्थात इन्फ्लेशन का संकेत है। समाधान। इसका मतलब ईगो को खत्म करना नहीं, बल्कि इसका मतलब है ईगो ट्रांसपेरेंसी। हमें अपने अंदर एक ऑब्जर्वर विकसित करना चाहिए जो ईगो की चालों को रंगे हाथ पकड़ सके, और ईगो को पकड़ने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है जल्दबाजी। जब आप किसी बात को बिना सोचे समझे तुरंत नकार देते हैं। सेकंड, जब भी आप कोई काम टालते हो तो उसके बाद आपको जो रिलीफ मिलता है ये आपके ईगो की वजह से है। थर्ड, सही होने की जिद। नीडिंग टू बी राइट। जब आपको सच जानने से ज्यादा इस बात की चिंता हो कि सामने वाला गलत साबित हो जाए, इसके पीछे भी आपका ईगो है। अगर एक लाइन में आपको समझाऊं तो ईगो आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक आपका पुराना पैटर्न है जो आपने मुश्किल दुनिया से बचने के लिए बनाया था। लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए आपको इससे थोड़ी दूरी बनाना सीखना होगा और आपको थोड़ा कॉन्शियस बनना होगा, ताकि आपका ईगो अनजाने में आपके जीवन को कंट्रोल ना कर सके। आपको ईगो खत्म नहीं करना, बल्कि उसे ट्रांसपेरेंट बनाना है ताकि आप जीवन की सच्चाई को देख सकें। धन्यवाद।